नमस्ते, सदावत्सल्य मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों एक बड़ी खबर एलएसी से आ रही है। दरअसल अब कुछ बड़ा होने वाला है, इसमें अब कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से चीन की तैयारियों को देखा जा रहा है उसके हिसाब से अब युद्ध की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है। 15वें दौर की बातचीत हो चुकी है, नतीजा बेनतीजा रहा, लेकिन अब भारत ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। चीन के किसी भी खतरे से निपटने के लिए करीबन 50,000 सैनिकों को एलएसी पर तैनात करने की योजना बना दी है, जिसमें कि 6 डिवीजनों को एलएसी पर लगाया गया है। 2 साल से चीन दोस्तों बिल्कुल नहीं मान रहा है। ऐसे में सेना अपने आप को फिर से संगठित करने पर काम कर रही है, क्योंकि भारत की ये फोर्स उत्तरी सीमाओं की चुनौतियों की तुलना में पाकिस्तान के खतरे से निपटने के लिए तैनात की हुई थी। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे जी ने अभी हाल ही में एलएसी का दौरा किया। इसके पीछे का कारण वही है कि तनाव इस वक्त एलएसी पर बना हुआ है। 6 डिवीजनों में करीबन 50,000 सैनिक होंगे। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिछले 2 सालों में भारत ने 2 डिवीजनों यानी कि 35,000 सैनिकों को चीन की सीमा पर तैनात किया है। पहले ये आतंकवाद रोधी भूमिकाओं में तैनात थे। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय राइफल्स की एक डिवीजन को जम्मू कश्मीर में आतंकवाद रोधी तैनाती से हटाकर पूर्वी लद्दाख सेक्टर में तैनात कर दिया गया। यहाँ पर पहले से ही 3 डिवीजन मौजूद है। इस तरह आसाम के तेजपुर स्थित गजराज कोर के तहत एक डिवीजन को उग्रवाद रोधी भूमिकाओं से हटाकर उत्तर पूर्व में चीन सीमा पर तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि डिवीजन के हटाए जाने के बाद असम में अब आतंकवाद रोधी ऑपरेशन के लिए सेना की कोई यूनिट शामिल नहीं है। लद्दाख सेक्टर में तैनात 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर अब उत्तर पूर्व में तैनात हो गई है। साथ ही झारखंड से एक और डिवीजन को यहाँ पर तैनात किया गया है। इस डिवीजन के हिस्से पहले पश्चिमी मोर्चों पर स्ट्राइक ऑपरेशनों को अंजाम देने का काम करते थे। उत्तर प्रदेश में स्थित 2 सैन्य डिवीजनों को अब लद्दाख सेक्टर के नॉर्दर्न कमांड में तैनात किया गया है। उत्तराखंड स्थित एक स्ट्राइक कोर की डिवीजन को सेंट्रल कमांड में तैनात कर दिया गया। इसके जिम्मे में पूरा केंद्रीय सेंटर होगा। इस सेक्टर में चीन कई बार घुसपैठ करने की कोशिश कर चुका है। यही नहीं दोस्तों, सेना के 4 स्ट्राइक कोर में से 2 की तैनाती अब चीन सीमा पर है, जबकि पहले इनमें से 3 पाकिस्तान से लगती सीमा पर थी। भारी संख्या में सैन्य बलों की तैनाती से चीनी सेना को साफ संदेश दे दिया गया है कि एलएसी पर स्थिति में किसी भी एक तरफा बदलाव का दुस्साहस अब संभव नहीं हो पाएगा। भारतीय सीमाओं पर बड़ी संख्या में चीनी सैनिकों की तैनाती के बाद भारत ने चीन सीमा पर इन 50,000 सैनिकों को तैनात कर दिया गया है। यानी कि 3 डिवीजन पहले तैनात थी, इसके बाद 6 डिवीजन और हो गई हैं, तो आप कुल मिलाकर लगा सकते हैं कि 35,000 प्लस 50,000 सैनिक यानी कि 85,000 सैनिकों को एलएसी पर तैनात कर दिया गया है। दरअसल दोस्तों ये फैसला इसलिए भी लिया गया है क्योंकि चीन ने फिर से एलएसी पर अपने एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी है। चीन का ये युद्ध अभ्यास आप साफ तौर पर उस बात से समझ सकते हैं जब इसने 2020 में इसी युद्ध अभ्यास के एवज में घुसपैठ कर दी थी, और उसके बाद से चीन कुछ इलाकों से तो पीछे हट गया, लेकिन अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जिन पर चीन ने पीछे हटने से मना कर दिया है। और इसीलिए चीन के इस तेवर को देखते हुए भारतीय सेना भी काफी आक्रामक हो गई है। इसीलिए कई तरीके के हथियारों को तैनात कर दिया गया है एलएसी पर। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर चीन को ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया और उसके कई क्षेत्रों को उसने कब्जा लिया है, तो ऐसे में चीन भी यही प्रयास करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों रशिया को भी ये बात मालूम है कि यूक्रेन की वजह से उसे कई नुकसान झेलने पड़े हैं। इसके अलावा यूक्रेन के सैनिकों ने भी काफ़ी टक्कर दे रखी है रशियन सैनिकों को। तो ऐसे में यूक्रेन तो भारत के सामने कहीं टिकता नहीं है, ये भारत है। और ऐसे में चीन सिर्फ अपने उस घमंड में है जो घमंड उसको 1962 का मिला हुआ है, लेकिन वो भी जल्द दूर कर दिया जाएगा अगर किसी भी तरीके की युद्ध की संभावना होती है। इसलिए दोस्तों चाइना लद्दाख में क्या घुसपैठ करेगा उससे पहले हम दिखा चुके हैं जिस तरीके से हमारे सैनिकों ने कैलाश रेंज पर कब्जा कर लिया था। तो ये चीन के लिए साफ तौर पर संदेश है कि आप अगर यथास्थिति को बदलने की कोशिश करते हैं और नहीं मानते हैं, तो इस बार सेना जो हिस्सा अपना वापस लेगी वहां से नहीं हटेगी और वहीं से एलएसी बनेगी। और इसमें कोई दो राय नहीं है, जो हमारा हिस्सा खोया हुआ है उस पर भारतीय सेना वापस अपना कब्जा जमा लेगी। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि कैलाश रेंज पर जब कब्जा कर लिया था भारतीय सैनिकों ने, तो चीन बैकफुट पर आ गया, तो उसने अपने सैनिकों को पीछे हटा दिया। लेकिन दोस्तों जिन जगहों पर तनाव बना हुआ है और जो भारत का हिस्सा है उसे वापस लिया जाएगा। इसके अलावा भारतीय वायुसेना भी अपने एक्शन मोड पर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों यहाँ पर भारत की वायुसेना को एक बहुत बड़ी बढ़त भी है। जिस तरीके से एलएसी का जो टेरन है उसको देखते हुए चीन के फाइटर जेट्स ज़्यादा लोड ले जाने में सक्षम नहीं है। ऐसे में भारतीय वायुसेना के पास स्ट्रैटेजिक रूप से यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बढ़त है। जो सड़कें उसने अभी तक वहाँ पर बना रखी हैं, इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उन्हें सबसे पहले ध्वस्त किया जाएगा। इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल की तैनाती के बारे में तो मैंने आपको पिछले साल ही बता दिया था कि भारत ने वहाँ पर डिप्लॉय कर रखी है। इसलिए कुछ बड़ा हो सकता है, तैयार रहने की ज़रूरत है और सेना एक्टिव मोड में आ चुकी है।